वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसके बिना आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आज की क्लास आप ज़रूर देखें। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वर्ड है ऐट। ऐट का मतलब होता है पर। ऐट का मतलब पर। चलिए इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। अब मैं कैसे बोलूँगी? अब मैं कहूँगी आई एम एट होम। आई एम एट होम। आई एम एट होम। तो मैं घर पर हूँ। मैं हूँ इसके लिए मैंने बोला आई एम। घर के लिए मैंने बोला होम और पर के लिए मैंने बोला एट। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट होम। ओके, आई एम का कॉन्ट्रैक्शन होता है आई एम। अगला वर्ड है बी। बी का मतलब होता है होना। जैसे कि मैंने कहा ये होना चाहिए तो मैं कहूँगी इट मस्ट बी। इट मस्ट बी, ये ज़रूर होना चाहिए। इट मस्ट बी। इट मस्ट बी, तो बी का मतलब होना। अगला वर्ड है इज। इसका मतलब होता है। जिस भी सेंटेंस में इज लगा होता है इसका मतलब वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट का है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैंने कोई चीज़ देखी, मैंने कहा ये नया है, ये नया है। मैं कहूँगी इट इज़ न्यू। इट इज़ न्यू। ये के लिए मैंने इट का इस्तेमाल किया, नया के लिए मैंने न्यू वर्ड का इस्तेमाल किया और है के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। ये है नया है, इट इज़ न्यू। इट इज़ न्यू। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब का। देखिए इसके कई और भी मीनिंग होते हैं अलग अलग सेंस में, लेकिन एक मतलब होता है ऑफ का। तो जैसे कि मैंने कहा लकड़ी का टुकड़ा, तो टुकड़े की इंग्लिश होती है पीस। लकड़ी की इंग्लिश होती है वुड। लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड, यानी कि ऑफ का मतलब का। पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड। ओके, अगला है बी वाई। बी वाई बाय। तो बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का मतलब द्वारा। एक होता है बी यू बाय और उस बाय का मतलब होता है खरीदना और इस बाय का मतलब होता है द्वारा। जैसे कि मैंने कहा चलो कार द्वारा चलते हैं। चलो कार द्वारा चलते हैं, तो मैं कहूँगी लेट्स गो बाय कार। लेट्स गो बाय कार, यानी कि चलो कार से चलते हैं। यानी कि किसके द्वारा आप जा रहे हैं? आप कार के द्वारा जा रहे हैं, तो द्वारा के लिए आप बोलेंगे बाय। लेट्स गो बाय बस। ओके, नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है में। इन का मतलब में। जैसे कि मैंने कहा मैं पार्क में दौड़ता हूँ। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, तो मैं कहूँगी आई रन इन द पार्क। आई रन इन द पार्क, यानी कि पार्क में। तो में की इंग्लिश इन। आई रन इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ता हूँ। चलो कार द्वारा चलते हैं, लेट्स गो बाय बस। आई रन इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ता हूँ। सो का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है सो। सो का मतलब होता है इसीलिए और इसका कहीं कहीं पे मतलब तो भी होता है। ठीक है, तो सो का मतलब इसीलिए। मैंने जैसे कहा इसीलिए मैंने बात की, इसीलिए मैंने बात की, तो मैं कहूँगी सो आई टॉक्ड। सो आई टॉक्ड। सो आई टॉक्ड। सो आई टॉक्ड, इसीलिए मैंने बात की। नेक्स्ट है एंड। एंड का मतलब आप सबको पता होगा, बहुत बार इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब और। जैसे कि मैंने कहा आओ और देखो। आओ और देखो। आओ और देखो, तो और के लिए मैं बोलूँगी एंड। आओ के लिए मैंने कहा कम एंड, यानी कि और। देखो के लिए सी। कम एंड सी। कम एंड सी। आओ और देखो, कम एंड सी। तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या हो जाएगा? और। आओ का कम, देखो का सी। आओ और देखो, कम एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। के लिए। जैसे कहते नहीं है दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। उसी तरह से मैंने कहा राम के लिए पूछो। राम के लिए पूछो, तो पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। के लिए आप यूज करेंगे फॉर और राम के लिए राम। आस्क फॉर राम, राम के लिए पूछो। आस्क फॉर राम। नेक्स्ट है इट्स। इसे पढ़ते हैं इट्स और इसका मतलब होता है ये है, इट्स। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। ओके, तो इट्स का मतलब होता है ये है। इट्स का मतलब ये है। फॉर का मतलब के लिए।
फॉर का मतलब के लिए और इट्स का मतलब ये है। अगला जो वर्ड है वो है टू, टी डबल ओ वाला, ठीक है। और टी डबल ओ इसको पढ़ते हैं टू और इसका मतलब होता है भी और बहुत, यानी कि कहीं कहीं पर इसका मतलब भी होता है और कहीं कहीं पर इसका जो मतलब होता है यानी इसका जो सेंस आता है वो आता है बहुत के। तो मैंने कहा मैं भी, किसी ने कहा मैं कल वहाँ गया था, तो मैंने कहा मैं भी, तो मैं भी के लिए मैं बोलूँगी मी टू, मी टू। यहाँ पे टू का मतलब आ रहा है भी। अगला है ये बहुत बड़ा है, मैंने कहा ये बहुत बड़ा है, तो मैं कहूँगी इट इज़ टू बिग, इट इज़ टू बिग। तो यहाँ पे टू का मतलब आ रहा है बहुत, ये बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग। मैं भी, मी टू। तो आपने देखा टू का मतलब भी होता है और टू का मतलब बहुत भी होता है। ओके। अगला जो वर्ड है वो है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे कि मैंने कहा लेकिन क्यों, सिंपल मैं बोल रही हूँ लेकिन क्यों, तो मैं बोलूँगी बट वाई, बट वाई। तो लेकिन की इंग्लिश होती है बट और क्यों के लिए मैंने बोला वाई, लेकिन क्यों, बट वाई। ओके। तो बट का मतलब लेकिन, टू का मतलब भी और बहुत। ये बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग, लेकिन क्यों, बट वाई। मैं भी